अस्सलाम वालेकुम जी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, हेड ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी यूनिट 2। जो हमारी स्पेशलिटी है वो बेसिकली पीडियाट्रिक सर्जरी है, यानी बच्चों की सर्जरी। इसमें हम बच्चों के जो पैदाइशी नुक्स हैं, पैदाइशी डिफेक्ट हैं, जिनमें कोई सर्जिकल मसला होता है, वो हम स्पेसिफिकली डील करते हैं। इसमें बच्चे के पैदा होने से पहले जिसमें बच्चों का नुक्स होता है, जैसे सर का पानी होता है, कमर का फोड़ा होता है, और पैदाइश के बाद बच्चों के डिफेक्ट होते हैं, जैसे हर्निया है, हाइड्रोसील है, अपेंडिक्स है। इससे हटके किसी भी किस्म का जो पैदाइशी डिफेक्ट है वो हमारी स्पेशलिटी में आता है। और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा कॉमन डिफेक्ट आते हैं उसमें होंठ का शगाफ है, तालू का शगाफ है, कमर का फोड़ा है, हर्निया है, हाइड्रोसील है, अपेंडिक्स है, खुराक की नाली के मसले हैं। इसके अलावा चेस्ट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम डील करते हैं। तो अभी ये जो बच्चा है हमारे पास, इसका जो है वो हर्निया है एक साइड का, और हर्निया जो है वो बच्चों में सबसे कॉमन एनॉमली है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जब बच्चा खड़ा होता है, भागता है, दौड़ता है, जोर लगाता है, तो इनकी जो नीचे जो जगह है, नूरे वाली जगह या स्क्रोटम वाली जगह, वो फूल जाती है। और आम आवाम जब चेक कराने के लिए आती है तो उनका ये होता है कि इसमें हवा भर जाती है। तो जब भी पेशेंट आता है बच्चा और उसमें ये हो कि जब दौड़े और फूल जाए और वो कहे कि जी हवा भर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये हर्निया हो गया बच्चे को। हर्निया एक साइड पे भी हो सकता है, हर्निया दोनों साइडों पे भी हो सकता है। इसी तरह ये जो बच्चा है, बेटे खड़े हो जाओ, इसका भी जब ये खड़ा होता है, भागता है, तो इसकी ये जगह साइड पे जो है ये काफी ज्यादा स्वेल कर जाती है। और जब ये बैठ जाता है तो ये माशाल्लाह ठीक हो जाता है, और उसके बाद इसको जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम या तकलीफ आमतौर पे नहीं होती। यूजुअली हर्निया जो है वो सिंपल होता है, सोजन पड़ती है, ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभार हर्निया फंस जाता है तो उसके बाद शदीद पेन होती है और उसको फौरन ऑपरेट करना पड़ता है। हर्निया जो है वो प्योर सर्जिकल प्रॉब्लम है। ये बच्चों में भी हो सकता है, बच्चियों में भी हो सकता है, और इसका इलाज जो है वो सर्जरी ही है। इसमें कोई दवाई का रोल या मेडिसिन का या इसके अलावा इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। इसमें यह भी रिकमेंडेड है कि अगर बच्चा पैदा हुआ और उसको हर्निया है तो माँ को डिस्चार्ज करने से पहले बच्चे को ऑपरेट करें और दोनों को इकट्ठी छुट्टी दे दें। ठीक है, बहुत ज्यादा लेट करने के मल्टीपल मसाइल तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा फायदा कोई नहीं है। अगर बच्चा फिट है एनेस्थीसिया के हवाले से तो इन बच्चों को हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के बाद हर्निया का जो सुराख है उसको क्लोज कर देते हैं, जिसे हर्नियोटमी करते हैं। और हर्नियोटमी करने के बाद वो जो डिफेक्ट है रिपेयर हो जाता है, और उस साइड पे फिर हर्निया होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कभी भी उस साइड पे हर्निया नहीं होता। कई लोग दोबारा सवाल ये पूछते हैं कि जी हर्निया दोबारा हो गया है। असल में दोबारा उस तरफ नहीं होता, दोबारा दूसरी साइड पे हो सकता है। अब अगर दूसरी साइड पे हर्निया हुआ है तो वो दोबारा नहीं हुआ, बल्कि वो पहली दफा ही हुआ है, लेकिन वो दूसरी साइड का हर्निया है। इसलिए अगर एक साइड का हर्निया है तो दूसरी साइड पे होने के चांसेस हैं, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। अब हर्निया का जो है ये छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन है, इसको हम बहुत बड़ा ऑपरेशन काउंट नहीं करते, लेकिन इसमें छोटा सा इंसिजन देना पड़ता है। इंसिजन देने के बाद हल्का सा स्कार बनता है। 5-6 दिन के बाद पेशेंट आराम से कंफर्टेबली चलना शुरू होता है, और उसके बाद हमेशा के लिए उसकी जो है वो जान छूट जाती है। इसी तरह कई दफा गोली के अंदर पानी भर जाता है, और पानी भरने से गोली और नीचे वाला हिस्सा जो है वो सूज जाता है। वो भी हर्निया की ही टाइप है, उसे कहते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। अब कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील का इलाज भी सर्जरी ही है, उसमें भी ऑपरेट करते हैं। उसको भी वेट करने का फायदा जो है वो नहीं है, वो इलाज करने से, ऑपरेशन करने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मेरा जो मैसेज है बेसिकली अपने आम आवाम के लिए वो ये है कि जब भी हर्निया हो, एक तो इंतजार ना करें, क्योंकि जब ये फंस जाएगा, और खुदा ना खास्ता हर्निया फंसने के बाद अगर उसके अंदर जो है वो नाली काली हो गई है और फट गई है, तो हर्निया का ऑपरेशन तो डे केयर सर्जरी में आता है, यानी सुबह करें और शाम को छुट्टी दे दें। लेकिन अगर फट गई है नाली तो वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक भी दाखिल करना पड़ सकता है बच्चे को, और वो लंबा काम हो जाता है और खतरनाक भी होता है। तो जब भी हर्निया हो फौरन चेक करवाएं। सिंपल से इसके टेस्ट हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, एक अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद हम इनको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन के बाद बच्चा माशाल्लाह शाम को घर चले जाता है और बिल्कुल फिटफाट होता है। इसमें एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई इस तरह का मसला जो है वो नहीं होता। तो बच्चों में इनग्वाइनोस्क्रोटल एरिया में अगर स्वेलिंग है, जगह सूज रही है, अगर बच्चा भागता है और जगह फूल जाती है, अगर हवा भर जाती है, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे का जो है वो हर्निया हो गया है। इसी तरह बच्चियों में भी कई दफ़ा ये जगह फूल जाती है, हर्निया हो जाता है सूजने से, तो उसका हाल भी ऑपरेशन ही होता है।
सम टाइम दोनों साइडों पे इकट्ठे होते हैं तो हम इकट्ठे ऑपरेट कर देते हैं। कभी कभी एक साइड पे होता है वो ऑपरेट करते हैं और दूसरी साइड जो है वो बाद में अगर हो तो ऑपरेट करते हैं, और कई दफ़ा वो दूसरी साइड पे नहीं होता, हमेशा एक साइड पे रहता है, तो वो ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है, बच्चा एक कंफर्टेबल नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। हर्निया के मतलब कोई भी सवाल हो, कोई रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो तो हम हाजिर हैं। बहरहाल ये है कि ये मोस्ट कॉमनेस्ट सर्जरी है जो हम परफॉर्म करते हैं बच्चों में, और इट्स द मोस्ट कॉमनेस्ट एनॉमली जो बच्चों में हम करते हैं। इस तरह कभी कभी इससे एसोसिएटेड और डिफेक्ट ज़रूर देखे हैं, जैसे गोलियां कई दफ़ा ऊपर होती हैं और गोली ऊपर हो तो फिर भी जगह सूजना शुरू कर देती है, उसमें भी हम हर्निया रिपेयर करते हैं और वो गोली को ऊपर से उठा के नीचे ले आते हैं और वो मसला भी हमेशा के लिए हल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।